एक ही स्थान से दो व्यक्ति गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 3 घंटे में 7 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। जबकि विपरीत दिशा में चलने पर वो 300 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं। तो उनकी गाड़ियों की चाल क्या होगा? एक ही स्थान से और एक ही ओर चलते हैं। मान लीजिए ए चला, यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ ओ से, और बी चला तो यहाँ रह गया। दोनों के बीच की दूरी जो है वह 7 किलोमीटर हो जाता है। समय कितना लगता है? तो वह 3 घंटा समय लग जाता है। 3 घंटा में देखा जाता है कि दोनों के बीच की दूरी जो है वह 7 किलोमीटर हो चुकी है। कितना? 7 किलोमीटर। और कहा गया कि विपरीत दिशा में अगर एक तरफ ये और एक तरफ ये चले, विपरीत दिशा में चलने पर ए और बी के बीच की दूरी, ऐसा मान लेते हैं कि दोनों के गाड़ियों के बीच की दूरी जो है वह 300 किलोमीटर रहता है। समय उतना ही है, 3 घंटा। समय अभी भी कितना है? 3 घंटा। तो विपरीत दिशा में जब चलते हैं तो दोनों के बीच की दूरी 3 घंटा में 300 किलोमीटर हो जाते हैं। ए और बी, मान लीजिए ए यहाँ तक पहुँच गया और बी यहाँ पहुँच गया, तो दोनों के बीच की दूरी जो हो गया टोटल 300 हो गया। अगर एक ही दिशा में चलते हैं तो यह जो दूरी होता है दोनों के बीच की दूरी वो 7 किलोमीटर होता है। इस दशा में दोनों गाड़ियों की चाल क्या होगा ये प्राप्त करना है। तो देखिए, आइए बनाते हैं कैसे बनता है। मान लीजिए कि माना कि ए है ना, ए की गाड़ी का चाल है ना, चाल निकालना है। x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, x किलोमीटर प्रति घंटा ले लेते हैं। दूसरा, b की गाड़ी का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर प्रश्न की बात करें, प्रश्न के पहले भाग से, तो 3 घंटा में जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो इनके बीच की दूरी 7 किलोमीटर होता है। तो 3 घंटा चलना है दोनों को, तो ए 3 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा? तो ए जो भी तय करेगा ओ से लेके ए तक जाएगा। तो चाल हमको मालूम है x और समय मालूम है 3, तो चाल गुने समय। देख लीजिए, दूरी बराबर जो फॉर्मूला होता है चाल गुने समय, यह आपका एक फॉर्मूला है। दूरी बराबर चाल गुने समय, फिजिक्स का फॉर्मूला गणित में भी खूब यूज होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से समय 3 घंटा और x चाल है, तो ये दूरी हो गया। O से A के बीच की दूरी कितना हो गया? 3 गुने x माइनस B दूर चला गया, दूरी कितना होगा? तो B का चाल कितना है y, और समय कितना लगेगा? B को समय उतना ही लगेगा 3 घंटा, तो 3 गुने y। तो A द्वारा चली गई कुल दूरी में से B द्वारा चली गई दूरी घटा देंगे, वही ने A और B के बीच की दूरी होगा, तो ये हो जाएगा 7 किलोमीटर। यानी 3x माइनस 3y, 3x माइनस 3y बराबर 7। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गया? इक्वेशन नंबर 1। इस तरह से समीकरण 1 बन गया। ठीक है, देखिए दूसरे भाग में क्या कहा है। तो ये तो हो गया आपका इसका, जब एक ही दिशा में चल रहे हैं तब। अब यदि विपरीत दिशा में चलते हैं तो कहते हैं कि दोनों के बीच की दूरी 300 किलोमीटर हो जाता है, समय 3 घंटा ही है। तो ए द्वारा चली गई दूरी क्या होगा? ए द्वारा ओ से ए तक की दूरी, तो चाल इसका x है, इसका y है, और समय 3 घंटा है। तो ये हो जाएगा 3x, पुनः प्रश्न से लिख सकते हैं आप, पुनः प्रश्न से 3x, और ये जो चलेगा 3y होगा। यह जो दूरी दोनों के देखिए, यहाँ दोनों विपरीत दिशा में, OA प्लस OB होगा, तो जोड़ देंगे, यह हो जाएगा 300 किलोमीटर, यानी कि 3x। ये हो गया। अब क्या करेंगे
ये समीकरण अगर 2 हो गया तो इसको सॉल्व कर लेंगे। समीकरण 1 और 2 से लुप्तीकरण विधि से, ठीक है। तो 3x माइनस 3y बराबर 7 और ये हो जाएगा 3x प्लस 3y बराबर 300, ठीक है। ये 1 और ये क्या है, समीकरण 2 है। इस प्रकार से अगर दोनों को समान वैल्यू है एक y वाले, जोड़ने पर कहेंगे तो जोड़ने से क्या होगा, ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 6x और बराबर क्या हो जाएगा, ये 307 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 307, यानी x बराबर 307/6। इसको पूर्णांक में अगर चाहेंगे तो 5 छक 30, 6 पंचे 30 और 6 एकाई 6, यानी कि 1/6, 51 पूर्णांक। देखिए 6 पंचे 30 तो 5 हो गया, अब ये 7 तो 1 आएगा, यानी कि 1 पूर्णांक 1/6। इतना किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड हो गया किसका, ए का, ठीक है। ये ए का स्पीड निकल गया, ए का चाल निकल गया। अब बी की चाल के लिए क्या करेंगे, बी की चाल के लिए जरा ध्यान दीजिए, ठीक है, दिख रहा है ना। तो बी की चाल के लिए यहाँ लिखना होगा x का मान, समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं, तो मैं 1 ही लिखता हूँ। 1 में रखने पर देखिए 1 जो है आपका 3 गुने x है और x का वैल्यू हमें मालूम है कितना, 307/6 माइनस 3y बराबर 7, तो माइनस 3y बराबर 7 और ये घर उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस है तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा और ये गुना हो जाएगा। 3 सते 21 और 3 तिहाई 9 बटे 6, ठीक है। देखिएगा, देख रहे हैं, तो ये जो आपका है 3y सॉल्व करना है इसको, कुछ विशेष नहीं है। ये हो जाएगा 42 माइनस 921 बटे में 6, तो माइनस 3y बराबर आएगा, देखिए 11 में से 2 गया तो ये 9, 11 1 में से 2 नहीं घटेगा तो 11, और ये 11 में से 4 गया ये 7 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 8 बटे में 6। ये 3 माइनस से माइनस क्या होगा, दोनों तरफ माइनस आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो, कैंसिल हो गया। अब देखिए तो ये जो आपका है इसको काटिए, 6 चक 24, 5 और 3 53 बचेगा, 6 8 48, ठीक है। तो 53 में से 48 चला, 5/6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया दूसरी गाड़ी का चाल।